हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 8 मोशन के इंडेक्स क्वेश्चंस, पेज नंबर 103 एंड 107 के हम करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम 100 एंड 102 पेज के ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 103 का फर्स्ट क्वेश्चन से। When will you say a body is in a uniform acceleration or non-uniform acceleration? आप कब बोल सकते हो कि एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। आपको ये मतलब पता होना चाहिए, यूनिफॉर्म का मतलब पता होना चाहिए, उसमें स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है विद इक्वल टाइम ट्रैवल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। मतलब यूनिफॉर्म हो रहा है, मतलब कि इक्वल चेंज हो रहा है वेलोसिटी में और इक्वल ही इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इन दोनों वर्ड्स के मतलब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फिर उनको कंबाइन कर दो तो हो गया आपका आंसर। अ बॉडी इज इन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इक्वल चेंज इन द वेलोसिटी टेक प्लेस इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मैंने भी आपको यही बताया कि जो है इक्वल चेंज हो रहा है इन वेलोसिटी में विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। ठीक है, इसमें क्या होता है एक्सेलरेशन में कि अनइक्वल चेंज हो रहा है इन वेलोसिटी में इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर। ठीक है, बहुत ईजी था, आपको सिर्फ यूनिफॉर्म और एक्सेलरेशन दोनों के फॉर्मूले और मतलब पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। A bus decreases its speed from 80 km/h to 60 km/h in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इसमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होता है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको इसमें दे रखा है km/h, तो सबसे पहले आपको km/h को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तभी आप चेंज इन वेलोसिटी निकाल पाओगे, एक्सेलरेशन निकाल पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्या क्या हमें गिवन है। u हमें गिवन है 80 km/h, v हमें गिवन है, फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है 60 km/h और हमें टाइम गिवन है 5 सेकेंड्स। ठीक है, ये तो सेकंड्स में ही हमें गिवन है टाइम, इसका तो कुछ हमें करना ही नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। अब इसको पहले हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो 80 को आप कैसे चेंज करोगे? आप 80 को ऐसे चेंज करोगे कि आप इंटू कर दोगे 80 को इंटू 5/18 से। नॉर्मली आप ये याद रखो km/h को अगर आपको चेंज करना है 5/18 से आप उसे इंटू कर दोगे। ठीक है, ये आपको पहले भी टीचर्स ने भी बताया होगा कि नॉर्मली आप बस इसको इससे इंटू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। राइट, ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका? ओके, मैं इसको काट देती हूँ, 9 और 40, तो मतलब इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर आना चाहिए 200 ऊपर अपॉन 9। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, आ जाएगा 22.22 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ऐसे ही हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। आपको क्या करना है? 60 इंटू 5/18 कर देना है आपको। ठीक है, इसको जब आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इंटू करते हैं हम, ओके, तो आपका आ जाएगा 50/3। इसको काटोगे तो 50/3 आएगा और इसको जब मैं अप्रॉक्सीमेटली कर दूंगी तो आपका आ जाएगा 16.66 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, टाइम हमारे पास ऑलरेडी है। आपको सिंपली क्या करना है इसके अंदर? अब आपको लगाना है फॉर्मूला। क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी हमने कितनी निकाली? 16.66 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी? 22.22 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम कितना है हमारे पास? 5 सेकेंड्स।
ठीक है। जब आप इसको माइनस करोगे तो ऑफकोर्स आपका आंसर आने वाला है माइनस में। माइनस में क्यों आने वाला है? क्योंकि बस की स्पीड जो है वो स्लो डाउन हुई है, ठीक है। कुछ बीच में ट्रैफिक आ गया है, समथिंग कुछ आ गया बस के बीच में, तो उसकी जो स्पीड हो गई वो स्लो डाउन हो गई, वो हो गई 80 से 60 हो गई, वो कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। अगर बढ़ रही होती तो आंसर पॉजिटिव में आता, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा माइनस में आपका, ठीक है। इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर -1.11 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आ जाता है एक्सेलरेशन जो कि हमें निकालना था, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। आपको ये किलोमीटर पर आवर और जो हमने पिछले वाले इंडेक्स क्वेश्चन में बताया था मैंने कि आपको कैसे इनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ये आप चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। आपको एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं कि बताओ इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 4 ऑप्शन दे दिए, बताओ क्या आएगा, है ना। ये चीज़ पॉसिबल है, ओके। कुछ भी आ सकता है एमसीक्यूज में, हमें कुछ नहीं पता क्या आने वाला है, ओके। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, एक जो है ट्रेन स्टार्ट हो रही है फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन से एंड मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है वो। हमने अभी बात करी है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। अटेन अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट एक्सेलरेशन। हमें इसकी एक्सेलरेशन ही फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी दे रखी है। अब देखो ट्रेन जब एक जगह खड़ी हुई थी तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, वो 0 थी। तो यू क्या था हमारा, 0 था। फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, 40 किलोमीटर पर आवर है हमारे पास, ठीक है। अब इसको जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, इसको सबसे पहले इसको कैसे चेंज करोगे मैंने आपको बताया। 40 को इंटू कर दो 5/18 से, इंटू कर दोगे आप दोनों को, तो इसका आंसर आ जाना चाहिए आपका 11.11 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी हो गई फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये हो गया आपकी फाइनल वेलोसिटी, वैसे मार्क कर देगी। और यू हो गया ये, और टाइम हमें दे रखा है 10 मिनट्स। तो मिनट्स को हमें सेकंड्स में चेंज करना होगा। तो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो आप क्या करो 10 × 60 कर दो और आंसर आ जाएगा आपका, मतलब टाइम आ जाएगा आपका 600 सेकंड्स, ठीक है। आपका टाइम भी अब सेकंड्स में आ गया और ये भी हमारा मीटर पर सेकंड में हो गया। अब एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला पता है आपकी क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू वी कितना है हमारा 11.11 माइनस इनिशियल क्या है हमारा 0 है, अपॉन टाइम कितना है हमारा 600 सेकेंड्स, ठीक है। हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख देती हूँ। हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आएगा आपका, इसका आंसर आपका 0.0185 मीटर पर सेकंड आना चाहिए, ठीक है। अब कैलकुलेटर तो लेकर जाते ही हो वैसे एग्जाम्स में, है ना। नॉर्मल कैलकुलेटर्स अलाउ होते हैं, बहुत से स्कूलों में नहीं होते हैं अलाउ, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो इसका आंसर आना चाहिए ये। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपली ये चीज़ पता होना चाहिए। कभी भी किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना मत भूल जाना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपको टाइम का भी देखना है कि वो मिनट्स में है, सेकंड्स में है, किस में है, ठीक है। ये होते हैं 3 क्वेश्चन पेज नंबर 103 के फिनिश। अब हम चलते हैं पेज नंबर 107 पर। 107 पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म और द नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें नेचर बताना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, मैं ऐसे बनाती हूँ पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ओके। पहले एक बताती हूँ, यहाँ पे होता है टाइम, यहाँ पे होता है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ओके। अब इसमें बोला है कि यूनिफॉर्म का और नॉन यूनिफॉर्म का दोनों का बताओ। सबसे पहले मैं इसमें बताती हूँ यूनिफॉर्म का। यूनिफॉर्म क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है यूनिफॉर्म, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन होती है ना यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, जो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल टाइम में, ठीक है। जिसकी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, ठीक है। ये 2 चीज़ इसके अंदर होती है, तभी तो उसका ये होता है, ऐसा ग्राफ होता है उसका। और जो स्पीड होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है, कांस्टेंट होती है स्पीड। तो ये बात हो गई यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म की, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है यूनिफॉर्म, ओके। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ
नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ बनाती हूँ मैं। नॉन यूनिफॉर्म का हम बनाते हैं, यहाँ पे हो गया डिस्टेंस और यहाँ पे हो जाता है टाइम। हमने पहले भी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने एक्सप्लेनेशन की वीडियो ना देखी हो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसा होता है, अब उसकी जो वो उसका जो डिस्टेंस होता है नॉन यूनिफॉर्म के अंदर वो अनइक्वल होता है, इक्वल नहीं होता है, तो उसका ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसे कर्व शेप में जाता है, ठीक है। कर्व शेप में उसका ग्राफ जाता है या फिर ऐसे भी जा सकता है, लेकिन नॉर्मली जो होता है वो कर्व शेप में जाता है, तभी आप बोल सकते हो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि अनइक्वल जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होता है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। शेप जो होती है वो इसकी कर्व होती है और इसकी स्ट्रेट होती है। आपको समझ आ गया दोनों का नेचर? ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा। ओके, what you can say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis। अब इसमें क्या बोला है कि आपको बताना है कि मोशन क्या होगा ऑब्जेक्ट का जब हमारे पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। तो मैं पहले सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाती हूँ यहाँ पे। ओके, ये हो गया आपका डिस्टेंस और यहाँ पे हो गया आपका टाइम, कि उसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि पैरेलल होगी टाइम एक्सिस से। अब मैं यहाँ पे सपोज कर लेती हूँ यहाँ पे आपका एक पॉइंट है ए, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है जो कि यहाँ पे टाइम से पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस आपकी, ठीक है। सॉरी, एक्स एक्सिस नहीं, ये बोला है टाइम एक्सिस पर, ठीक है, गलती से लिख दिया। ओके, ये आपका दे रखा है ए, तो आपको इससे क्या दिख रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कि ए वाला जो है वो किस में है। अब ये जो टाइम का है, अब ए जो है जब स्पीड टाइम जो है यहाँ पर हो रहा है तब भी उसकी स्पीड सेम है, जब वो यहाँ पे हो रहा है तो तब भी उसकी स्पीड बिल्कुल सेम है, और जब टाइम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा है तो तब भी उसकी स्पीड सेम है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो ए जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पोजिशन पर है, रेस्ट पे है। आंसर पढ़ते हैं, इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट, अगर एक बॉडी जो है वो रेस्ट में होती है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, ये टाइम बीता, ये टाइम बीता, ये टाइम बीता, तो कोई चेंज नहीं होता है डिस्टेंस ट्रैवल में। ये जो डिस्टेंस ट्रैवल में कोई भी चेंज नहीं होता है बाय द बॉडी। हैंस डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी एट रेस्ट इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो टाइम एक्सिस से पैरेलल होती है जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में होता है। तो क्लियर हो गया इतना? ओके, थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। व्हाट यू कैन से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब हमें बताना है, मोशन बताना है उस ऑब्जेक्ट का स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर। देखो स्पीड टाइम ग्राफ पहले मैं बना देती हूँ। यहाँ पे बहुत सिंपल होता है, यहाँ पे टाइम लिख देना है आपको और यहाँ पे लिख देनी है स्पीड, ठीक है। ओके, इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इसमें भी बोला गया है कि स्ट्रेट लाइन है एक पैरेलल जो कि टाइम एक्सिस से पैरेलल है। मैं यहाँ मान लेती हूँ एक ए पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें मोशन क्या हो रहा है, स्पीड का क्या हो रहा है, स्पीड जो हो रही है वो कांस्टेंट है। अब हमने यूनिफॉर्म स्पीड में क्या पढ़ा था कि स्पीड जो होती है वो बिल्कुल कांस्टेंट होती है, इसीलिए एक स्ट्रेट लाइन आती है और कोई भी शेप की नहीं हो सकती है यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। ये भी बात हमने पढ़ी है। तो अब ये इसको हम क्या कहेंगे कि एक यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ये मोशन हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है और उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन भी नहीं हो रही है, क्योंकि स्पीड जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है स्पीड, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इतना क्लियर हो जाता है कि ये है यूनिफॉर्म स्पीड, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। What is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph? अब हमें क्वांटिटी बतानी है, मेज़र करके एरिया को मेज़र करना है ऑक्यूपाई बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। देखो मैं पहले सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाती हूँ। ओके, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे होगा टाइम और ये होगी आपकी वेलोसिटी, ठीक है। ओके, इसमें हमें एरिया बताना है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में होगा। अब देखो वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म जो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं तो एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो ये मैं पॉइंट मान लेती हूँ, ये हमारा यू, यहाँ से वो चला एक यहाँ तक, वी तक, यहाँ तक चला, ठीक है। ये हो गया हमारा
फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और ये हो गया आपका इनिशियल पॉइंट। इसके बिलो ऑक्यूपाई जो कर रहा है एरिया, इसके बिलो मतलब ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला जो एरिया ना, ये जो ऑक्यूपाई कर रहा है, हमें ये बताना है कि इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। इसको हम क्या कहेंगे कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। क्यों मैंने बोला है डिस्टेंस ट्रैवल कर, अब आप देखो u जो है वो इस पॉइंट से यहाँ तक गया है, तो दैट मीन्स इतने टाइम में वो यहाँ तक पहुँचा, फिर इतने टाइम में वो यहाँ तक पहुँचा, इतने टाइम में वो इतना पहुँचा। तो ये क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस ही तो हम नाप रहे हैं, ये जो डिस्टेंस हो रहा है ये डिस्टेंस ही तो हुआ। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर रहा है, क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, डिस्टेंस को ऑक्यूपाई कर रहा है कि कितना डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस हमने कवर कर चुके हैं अभी तक। द एरिया बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो भी एरिया है वो हम क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस कवर किया है और एक ऑब्जेक्ट ने। आपको ये 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे, वेलोसिटी ग्राफ पर थे। और जो हमने जो पेज नंबर पढ़ा है हमने इससे पहले वाला 103, वो थे एक्सेलरेशंस पे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको दोनों ही अच्छे से समझ आ गए होंगे, आई होप, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसका एक और पेज के इंडेक्स क्वेश्चन बचे हैं, हम वो करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज जिसमें हमें न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं और हम बुक में जो एग्जाम्पल सॉल्व हमें दे रखे हैं हम वो भी करेंगे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much and bye bye.